अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। हम बना रहे हैं मुर्ग जैतून चिकन जो है ना तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जैतून मुर्ग जो है राइस तैयार हो रहे हैं। और इसके साथ इसको पुलाव की तरह की एक चीज़ है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, ज़रा डिफरेंट हट के है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। और इसके साथ साथ जो है दूसरी रेसिपी हम अज़गन नागोरी भुजिया जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये एक हर्ब है जो हम अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बताते रहते हैं, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपकी बॉडी में क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। 2 रेसिपीज़ हैं हमारे पास और आज बुध का दिन है। हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। तो आज हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आज हमारे पास क्या रेमेडी है और गुज़र भाई आज तो बहुत अच्छी रेमेडी है और एक बहुत बड़ी मालूमाती है ये आजकल टीन एज में भी और आम तौर पे भी किसी भी एज में भी पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। बास को पानी के बबल्स बन जाते हैं, बास को चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, बास को फेब्राइट बनता है, बास को वर्म की शिकायत रहती है जिसकी वजह से एग्स मैच्योर नहीं हो रही होती, तो इसमें बेऔलादी भी हो रही होती है। लेकिन ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस कर देती है। साथ में एफएसएच, प्रोलैक्टिन और एलएच ये भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। और साथ में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो रहा हो तो फेशियल हेयर भी आ रही होती है, चेहरे पे जो बाल होते हैं। बिल्कुल। इसमें यह है कि जब पीसीओएस किसी को डायग्नोज होता है तो इसकी जो अलामात होती हैं ये होती हैं कि पेट में बेली बटन के नीचे खिंचाव सा महसूस होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, वहम बहुत करने लग जाते हैं और कोई बात जहन में आ जाए उसके 10 मायने निकालते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है, पसीना ज़्यादा आता है, सांस फूलता है चलते हुए, नींद, सोते हैं तो दिमाग चल रहा होता है, बातें सोच रहे होते हैं। तो ये सारी अलामात आ रही होती हैं। ये पीएमएस की और साथ में पीसीओएस की अलामात काफ़ी मिलती जुलती हैं आपस में। तो इसमें यह है कि जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो जिस्म फैलने लग जाता है, वजन भी बढ़ने लग जाता है। तो आज हम उसको क्योर करने का आपको बताएंगे। आप कोशिश कीजिए कि जैसे फार्मी चिकन हुआ ये इस्तेमाल ना करें, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल ना करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें और अपने आप को खुश रखें। जहन में कोई भी बात आए को मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो है केमिकल फूड जो कैन वगैरह के अंदर होता है ना, फूड जो होता है, इसको हम इसमें जो है ना बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं और ये जो केमिकल है ये भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो जितना ज़्यादा नेचुरल फूड की तरफ आप आएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं बाहर के खाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन ये कि कभी कभार चलें ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है ना बचपन से ही बाहर का जो है ना फ़ास्ट फूड वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर के जो फ़ास्ट फूड है बहुत सारी जगहों पे तो बहुत नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है ना उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो फ्रेश रहे, गर्मी में भी ख़राब ना हो। आप देख लें, आप अपने घर में सालन रखते हैं तो सुबह रखते हैं, शाम तक वो ख़राब होना शुरू हो जाता है या दूसरे दिन आपको लगता है फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपने रेस्टोरेंट देखे होंगे जहाँ गर्मी काफ़ी होती है लेकिन सुबह से लेकर रात तक खाना जो है ना वो सही रहता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो बहुत सीक्रेट उनका अपना सिलसिला होता है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाहर के खाने कम से कम और घर के खाने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा उसके अंदर। ठीक है जी। गुलजार भाई, जिन लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है ना, उनके जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं, ये बाल भी गिरते हैं इसकी वजह से। और दूसरा, ज़हनी सोच भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिन लोगों को भी पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है तो वो सिर्फ 4 चीज़ें इस्तेमाल करें। ये मैं लेकर आया हूँ। इसमें यह है ढाक की लकड़ी, इसका दूसरा नाम है लूत पठानी। ठीक है, ढाक की लकड़ी भी कहते हैं, लूत पठानी भी कहते हैं। ये आपने, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न आप लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है गुले पिस्ता, पिस्ता के फूल है ये, हम पिस्ता खाते हैं, ये उसके दरख्त का फूल होता है। ठीक है। और ये इसका पाउडर है। ठीक, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है धमासा बूटी जी, धमासा, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और क्योंकि CA 125 बढ़ जाता है बाज़ लोगों को जब सिस्ट या फेब्राइड की शिकायत होती है, तो धमासा बूटी जो है ये उसको कम करने में बहुत मदद देती है। गोखरू, ये इसका पाउडर है, गोखरू।
गोखरू। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये ज़रा कांटेदार सा एक कांटेदार सा वो होता है, वरम को कम करने में मदद देती है। इसमें लूत पठानी 50 ग्राम, गुल पिस्ता 50 ग्राम, धमासा बूटी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, इनको मिला लें, पाउडर बना लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ में अर्क मको पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 3 साढ़े 3 महीना। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिए, फिर जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको पीसीओ नील मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अभी तक मैंने जितनी बार भी ये बताया है बहुत पजीराई मिली है, लोगों ने इस्तेमाल किया, मुझे फ़ोन करके बताया, उनका बहुत मुश्किल मसला हल हो गया। ये तकरीबन कोई 10, 11, 12 साल से हम अपने शोज़ में इसको बता भी रहे हैं और बेतहाशा लोगों की कॉल्स भी आई हैं और सबों ने तकरीबन ये बताया है कि ये जो इतना मुश्किल मामला हो जाता है, इस मुश्किल मामले को सही करने के लिए ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इंशाल्लाह आप भी यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह गुलजार भाई, इसमें ये कि जब ये पीसीओ नील होता है ना, तो एग्स भी मैच्योर होना शुरू हो जाते बिल्कुल, हैं। जो हर बेऔलाद चीज़- खवातीन होती हैं, जो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। सही तो अल्लाह बात। पाक साहिब औलाद भी कर देते। बिल्कुल। तो वो चिड़चिड़ापन भी ख़त्म होता है, गुस्सा भी आना ख़त्म होता है, फिर उसके बाद जो जिस्म में गर्माइश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, बाल गिरने, अच्छा बाल जो गिर रहे होते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि अचानक हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो उसको आसान कभी ना लें। ऐसा हो नहीं सकता कि एक नॉर्मल आदमी के ना बाल गिरना शुरू हो जाए, एकदम गुच्छों के हिसाब से गिरना शुरू हो लटें जाए। निकल रही होती हैं। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स की जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से होता है। तो ये प्लीज़ नोट डाउन कर लें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने जो जानने वाले हैं उनको भी बताएं, ताकि सदका जारिया वाला काम है तो इंशाल्लाह। इसमें गुलजार भी देखें, जब बाल गिरने के रीजंस जो होते हैं ना, एक तो पीसीओएस होता है, दूसरा डायबिटीज़ होता है, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना होता है, कॉन्स्टिपेशन होना यानी कब्ज़ होने की वजह से भी बाल गिरते हैं, गले में रेशा गिरता हो उसकी वजह से गिरते हैं, या माइग्रेन पेन यानी सर दर्द रहता हो उसकी वजह से, दायमी नज़ला हो उससे भी कई रीजंस होते हैं, reasons कैल्शियम होते की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, इसकी वजह से भी बाल गिरते एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दीजिएगा, इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि आपने पेन और कागज़ अपने पास रखा हुआ होगा, इसलिए कि हमारा शो देखते वक्त पेन और कागज़ ज़रूर रखा करें अपने पास, या इसे रिकॉर्ड कर लें ताकि आपके बेहद काम आने वाली चीज़ है और किसी और को भी हेल्प आप कर सकते हैं। जी गुलजार भाई, इसमें हमने जो सबसे पहली चीज़ डाली है वो है लूत पठानी। जी, इसका दूसरा नाम है ढाक की लकड़ी। ठीक है। 2 नामों से पुकारा जाता है। ठीक। लूत पठानी या ढाक की लकड़ी। ये है गुल पिस्ता। ठीक। और ये है धमासा बूटी। ठीक। धमासा बूटी और गोखरू। जी। ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे सफ़ूफ बना लें, यानी पाउडर बना लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ, और इसके साथ फिर अर्के मको पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। या अर्के मको ले लें, उसी के साथ इसको पी लें। हाँ, उसके साथ भी पी सकते हैं, ये भी सही है। पानी तो के साथ पी लें क्योंकि थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो आधा कप अर्के मको का पी लें, सुबह भी रात भी। ये कंटिन्यू 3 साढ़े 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिए, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराइएगा, इंशाल्लाह। खुद आप खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर शेयर कर रहे होते हैं और मेरी बल्कि शाह साहब की भी कोशिश होती है और हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि वो चीज़ें आपको बताएं जो आपके बेहद काम आने वाली चीज़ें हैं। तो कल हम एक कॉल्स जो आ रही होती हैं, मैं पूरे हफ्ते नोट भी कर रहा होता हूँ, तो उसमें से भी कुछ सवालात मैं चाहता हूँ कि हम उसको भी जो है ना देख लें। डायबिटिक की वजह से आपने पिछली दफ़ा बताया था कि पैर सुन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सवाल था, दूसरा सवाल ये था कि जो अपना क्या कहते हैं हर्निया जो होता है उसके लिए क्या होना चाहिए। ये 2 सवाल जो है ना इसके। देखिए गुलजार भाई, जो डायबिटिक की वजह से भी और आम तौर पे भी हाथ पांव सुन हो जाते हैं। बांस का काम करते करते हाथ पांव सुन होते हैं, बांस के चलते चलते सुन होते हैं, बांस के बैठे बैठे सुन होते हैं। ये कुछ रीजंस होते हैं, हर एक का मुख्तलिफ होता है। लेकिन सुनपन को दूर करने के लिए, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या कोई और भी हो, वो सत्तावर और अजगन नागौरी, सत्तावर और अजगन नागौरी 2 बूटियाँ आती हैं, दोनों को मिला के 50-50 ग्राम बारीक पाउडर बना लें। फिर इसमें से 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें।
इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपका सुनपन ख़त्म हो जाएगा। जब मुकम्मल तौर पे सुनपन ख़त्म हो जाए इसे रोक दीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा सवाल था हर्निया के लिए। देखो इसमें बहुत सारे पहलूज होते हैं हर्निया के, तो प्लीज़ हर्निया का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो कि वो जाली लगा देते हैं, जो कि आपके मेडिकल सर्जन का काम होता है। आप उसके पास विज़िट कीजिए, किसी टोटके में मत जाइए, कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं आई है कि जो वहाँ जाके जाली लगा दे। ये एक सर्जरी का केस है, तो आप इसका यही इलाज है। हाँ, वज़न बढ़ने ना दें आप, वज़न जितना बढ़ेगा हर्निया भी बढ़ता जाएगा। अपने वज़न को कम करें तो आपको हर्निया तंग नहीं करेगा। ठीक। लेकिन बेहतर होगा कि आप उसकी एक छोटी सी सर्जरी करा लें, कोई जान का खतरा नहीं होता उसमें। बस छोटी सी ऑपरेशन जो होता है उसकी जी, जो तरीका उससे है जो है वो सही हो जाते हैं ये। ठीक 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 ठीक। ठीक है। लेकिन आपकी तबीयत में एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चों को भी नोट कीजिए, फीमेल बच्चियों को, और बड़े भी इस चीज़ में, अगर आपको कोई भी चेंजिंग्स नज़र आती हैं बॉडी के अंदर, आम तौर पे लाइफ के अंदर, तो फौरी अपने लेडी कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें। अगर देखें आपकी मंथली साइकिल 1 महीना नहीं होती है तो आप फौरी जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें कि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले से दबा दिया जाए। हाँ, रोक दिया जाए उसको। यानी कि बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद जो है फिर वो आप जाएं, आप कहते हैं ये देखें ये कंडीशन हो गई है, तो इसको शुरू में ही आप काबू कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। अच्छा, माइग्रेन पेन के बारे में भी सवाल था कि मुख्तलिफ किस्म के पेन होते हैं, माइग्रेन पेन का पता कैसे चलेगा कि ये माइग्रेन है? ठीक है। देखें गुलजार भाई, जो माइग्रेन पेन होता है वो और उसका इलाज क्या होगा? शिद्दत में तंग करता है। उसमें ये है कि आपको सूरज की रोशनी से भी प्रॉब्लम होती है, घर की रोशनी से भी होती है, लाइट की रोशनी भी आप बंद कर देते हैं, और वॉमिटिंग फील होती है जब सर दर्द हो रहा होता है, और ये काफ़ी देर तक रहता है, काफ़ी पेन किलर खानी पड़ती है, फिर जाके आराम आता है और फिर जाके सुकून हो जाता है। तो जिनको भी माइग्रेन पेन हो रहा हो, देखो एक मैं बूटी का जिक्र अक्सर यहाँ पे आके करता रहता हूँ, लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्तेखुद्दूस भी कहते हैं। ये स्ट्रेस फ्री भी है, और इसके अलावा ये माइग्रेन पेन के लिए बेहतरीन है, या अगर आपको बंद नज़ले की शिकायत है ये उसके लिए भी बेहतर है। यानी हर किस्म के सर दर्द को दूर करती है। इसको इस्तेखुद्दूस भी कहते हैं, इसको लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। रात को सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, और जब पेन हो उस टाइम पे भी पी लें। आप देखिएगा थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कीजिए ताकि इसकी शिद्दत आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। जैसे आपको माइग्रेन जो है हफ्ते में 2 बार होता है, 1 बार होगा, 15 दिन में 1 बार होगा, महीने में 1 बार होगा, आस्ते आस्ते क्योर होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दें, क्योंकि जब इस्तेखुद्दूस बूटी का कहवा पियेंगे ये स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है। गर्दन खिंची हुई होती है, बेचैनी रहती है, रोने को दिल कर रहा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारी दुआएं देंगे। अच्छा, शुगर पेशेंट को, और वो तो एक अलग मसला है, शुगर पेशेंट को अक्सर बेजारगी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और वो चीज़ों से बिल्कुल यानी कि अलग थलग हो जाता है अपनी सारी एक्टिविटीज़ से ना, तो वो कोशिश करता है कि बस मुझ में किसी से मिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। इसकी भी कोई मेडिसिन होती है ये, लेकिन हम इसको ना अपना ब्रेक आ गया, तो ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपके पास पेन और कागज़ होगा, या फिर इसे आप रिकॉर्ड भी करके रख सकते हैं। तो मैंने ब्रेक में जाने से पहले पूछा था कि शुगर पेशेंट अक्सर मायूसी का शिकार और बहुत ज़्यादा अलग अपने आप को रख लेते हैं और लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो ये क्या, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें गुलजार भाई, जब शुगर अनबैलेंस रहता है, शुगर इंसान को एक तो उसके अंदर अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें अपनी केयर नहीं करना। फिर जब शुगर बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस खाते हैं साथ में और अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसमें यह है कि हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है। जिनसी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, टांगों की कमज़ोरी, ये सब शुरू हो जाती हैं, और इंसान मायूस सा हो जाता है, बेरग़बती हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, दिल चाहता है मैं लेटा रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारी 3 जड़ी बूटियाँ आती हैं। एक आती है जड़ कोंच, एक लकड़ियाँ होती हैं जड़ कोंच कहलाती है। जड़ कोंच, सफ़ेद मूसली और सालब पंजा। सालब पंजा, सफ़ेद मूसली
और जड़ कोंच, ये चारों चीज़ें तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ, और ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ कीजिए। फ़ायदा 2-4 दिन में हो जाएगा। हर किस्म की कुव्वत उनकी बहाल होना शुरू हो जाएगी, एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, हर जगह आने जाने को भी दिल करेगा, सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी, यानी हर किस्म की उनकी कमज़ोरी दूर हो गई। तो इंशाल्लाह अपनी लाइफ में ये वापस ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और तमाम जिस्म को भी ताकत देती है। अच्छा, ठीक। जो कि शुगर की वजह से कम मिनरल्स की कमी हो जाती तो है। दूध के साथ भी ले सकते हैं? दूध या पानी के साथ, दूध या पानी के साथ, ठीक है, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी दुआएं देंगे। जी जी। और एक चीज़ और बताऊं आपको, हमारे पास कॉलर हैं ज़किया हबीब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम ज़किया। वालेकुम सलाम जी, कैसे? क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। लंबी जिंदगी के साथ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी गुलजार भाई, मैंने पूछना था अपनी बेटी के बारे में। मेरी बेटी की उम्र 11 साल है। हाँ जी। तो उसके मुंह पे दाने निकले हुए हैं चमड़े के नीचे, ठीक, गर्मी दानों की तरह। ठीक है। तो माथे पे और नाक पे जी और जिस्म के पिछली साइड पे भी कुछ निकले हुए हैं। ठीक। तो उसके बारे में कुछ 11 मालूम साल। करना था। ठीक है। 11 साल उम्र है ना बच्ची की? जी 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 11 साल है। जी जी। और ये कब से हैं दाने? ये तकरीबन 2-3 माह हो गए इसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कोई खारिश वगैरह कुछ ऐसी चीज? नहीं, ठीक। खारिश बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, ठीक है, खारिश नहीं आती। ठीक है। तो गर्मी दानों की शक्ल में है, माथे पे निकले हैं। माथे पे और गाल पे हैं और जिस्म के थोड़े से हिस्से में हैं। जी जी जी, गुलजार ठीक भाई, है। ऐसी सूरत में ये कुछ हो जाती है। जी। देखो, एक ब्लड प्योरीफाई होता है, बहुत मशहूर चीज़ है पनीर बूटी। पनीर बूटी। पनीर बूटी के 5 दाने 1 कप पानी में डाल लें, रात को रख लें, सुबह के टाइम उस पानी में से 2 चम्मच पिला दें, फिर दोपहर को 2 चम्मच पिला दें, फिर रात को पिला दें। ये सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करा दें, ब्लड प्योरीफाई, ये दाने माने ख़त्म हो जाएंगे। अंदर से ठीक है, खून जब बच्ची साफ छोटी होगा। है, अभी इसको कोई ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रोथिंग एज में है। ग्रोथिंग एज में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे ये ख़त्म हो जाएगी। फिर से बता देते हैं आपको, पनीर बूटी। पनीर बूटी 5 दाने 1 कप पानी में डाल लें रात को, और सुबह के टाइम उसमें से 2 चम्मच पिला दें, फिर दोपहर को 2 चम्मच छान पिला लें, दें, छान छान के के रख वो लें। पानी पिलाना है, और फिर शाम को 2 चम्मच पिला दें। ठीक। 3 दिन पिला दें, इंशाल्लाह ताला दाने साफ। यानी कि 1 कप को आप 3 हिस्से में डिवाइड करके जो है ना वो आप पिला दें, फिर दूसरे नहीं दिन। नहीं, आपने आज 5 दाने भिगो दिए, कल 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को पिला के ना आप उसको वेस्ट कर दें, अच्छा, फेंक दें। फेंक दें। फिर उसके बाद दूसरा कप पानी लें, उसमें 5 दाने डाल लें, फिर ये दूसरे दिन कर ठीक लें। है। जो इस तरीके बच से जाए करें। उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। हाँ। उसी दिन जितना भी इस्तेमाल आपने कर लिया, फिर नया बना नया लें बना दूसरा, के ठीक रखें है। इस तरीके पनीर बूटी। पनीर ठीक। में। और गुलजार भी बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क इस्तेमाल करते हैं, बहुत पॉलर्स में जाते हैं, बहुत महंगे मास्क इस्तेमाल करते हैं कि जी। तो आज हम आपको चारकोल मास्क बनाना सिखाएंगे। इससे ये होगा कि आपका कलर भी फेयर होगा, आपके दाग धब्बे झाइयाँ भी ख़त्म होंगी, और चेहरा लिफ्ट होगा, और साथ में एक चमक पैदा होगी। ठीक है। आप खुद देखेंगे कि यार वाकई में कोई बहुत महंगा फेशियल करा के आए हो, लेकिन ये आप अपने घर पे बनाइए, हज़ारों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि चंद 100 के अंदर आपका काम हो जाए, ठीक। और कई दिन इस्तेमाल हो जाए वो भी। ठीक है। तो आप चारकोल मास्क बनाएंगे कैसे? इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो है ये किन्नू के छिलके। ठीक है। किन्नू के छिलकों का पाउडर आप लेंगे तकरीबन 10 ग्राम। ठीक है। ये है गुले धावा। गुले धावा। हाँ, इसे गुले दाऊदी भी कहते हैं। अच्छा। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 10 ग्राम। ठीक है। और ये चिरौंजी है, चिरौंजी। चिरौंजी, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 10 ग्राम। ठीक है। सफ़ेदा काशगरी, ठीक है। सफ़ेदा काशगरी, ये भी हमने लिया 10 ग्राम। ठीक है। और चारकोल, ये इसका पाउडर है चारकोल का, ये भी हमने लिया, ये इसमें हम डालेंगे 20 ग्राम। ठीक है। चारकोल तो कोयला ही, कोयला होता है, बुझा हुआ कोयला होता है ये। बुझा हुआ कोयला। हाँ, पानी में इसको बुझाना पड़ता है, इसको एक उससे गुजारते हैं, प्रोसेस से गुजारते हैं। ये जो पत्थर वाला कोयला होता है, पत्थर वाला कोयला होता है ये। जी। ये आम पंसारियों के पास मिल जाता है ये। ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके का आपका ये पाउडर बना। ठीक है। और हमारे पास कॉलर हैं शैला फ्रॉम मियाँ वाली। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जी आप बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी पूछिए। सर वो मेरे भाई के ना वो फिंगर प्रिंट नहीं लगे, उंगलियों के निशान, तो उसके लिए आप कुछ बता दें। किसके? क्या कह रही हैं? कुछ समझ नहीं आई, थोड़ी दोबारा से बोलें।
फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे मेरे भाई के। फिंगरप्रिंट जी हाँ, जी हाँ। है नहीं है? नहीं है। नहीं है, वो खत्म हो गए उंगलियों के निशान। अच्छा, तो वो तो यार वो तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, फिंगर उन्हें स्किन के डॉक्टर को एक बार दिखा एक दफ़ा स्किन के डॉक्टर को दिखा लें वैसे। अच्छा। हाँ, इसलिए कि वो जाहिर बात है ये फिंगरप्रिंट का जो निशान होता है ना, ये तो कुदरती तौर पर इंसान के हाथ में हर के होता है ना। तो उनके क्या क्या उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र 20 साल है। 20 साल? जी। तो शुरू से बचपन से नहीं है? वो काम किस चीज़ का करता है? वो काम करता मैं शायद उस काम से खत्म हो गए। हाँ, मेहनत वाला काम करता। मेहनत वाला हाँ काम हाँ होता है। हाँ, ठीक 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 उसकी ठीक। वजह से। एक दफ़ा ज़रा उसको स्किन के डॉक्टर को दिखा स्किन के दे। डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा दे, हो सकता है मसला हो हल हो सकता है जाए। मसला हल हो अच्छा। जाए। जी जी अच्छा, ठीक। तो सर आपका नंबर चाहिए। जी 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 जी, आप ले लें कंट्रोल रूम से, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी गुलजार भाई, हमने ये चारकोल, सफ़ेदा काशगरी, किन्नू के छिलके, गुले दाऊदी और चिरौंजी, ठीक ये इसका पाउडर हमने 10-10 ग्राम और चारकोल जो है ये 20 ग्राम मिला के ये पाउडर बनाया। ठीक है। और जितना लगाना हो उतना आपने, अगर चेहरे पे दाने मौजूद हो तो अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएंगे आप। ठीक है। और अगर दाने मौजूद नहीं है तो आपने दूध में इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। पेस्ट बना के आपने इस तरीके से दाने वाले जो हैं अर्के गुलाब में बनाएंगे, और बगैर बगैर दाने वाले जो हैं वो सिर्फ दूध में। अपने चेहरे को वाइट करना चाहते हैं या अपना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो जो है पानी उसके अंदर जो है ना दूध के अंदर बनाएंगे। ठीक दूध है। के अंदर बना के थोड़ा सा नरम पेस्ट बनाएंगे और इस तरीके से अप्लाई करेंगे आप। ठीक है। ठीक ठीक है। बाजू का ये खुश्क होके ऐसे रबड़ सा निकलता है चेहरे से, हाँ, हाँ, ऐसा भी हाँ, बना सकते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और ये लगा ये के आजकल आप बहुत एक- ज़्यादा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना चल रहा है, ये चल रहा है चारकोल ये। मास्क ये- जो रबड़ की तरह जो है ना पहले उसको लग जाता है, फिर हाँ, रबड़ की हाँ, तरह निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। जी, जी। तो इसमें ये है कि ये आपको रबड़ की तरह नहीं होगा, आपको क्योंकि वो खींचते हैं तो फिर स्किन भी खींचती है उसमें ना, तो इसे ऐसे लगा के आप छोड़ दीजिए। और अगर दाने हों आधे घंटे बाद चेहरा धो लें आप। ठीक है। और अगर दाने नहीं हैं तो फिर आपने लगा के छोड़ देना है, आधे घंटे बाद पानी का स्प्रे करना है और फिर रब करना है। ठीक। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। ठीक। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना अच्छा रिजल्ट देती ठीक है। है। हमारे पास कॉलर हैं मिसेज अफरोज कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अफरोज। वालेकुम सलाम। जी। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है जी जी। गुलजार भाई, मेरी कॉल नहीं काटिएगा, जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे जी, हैं मेरी जी। बेटी है 40+। 40+, ठीक है जी, उसके 2 बेटे हैं, जी। लेकिन उसके जो है ना असाब बिल्कुल वीक हो गए हैं। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा उसका बिल्कुल पागलपन पे जा रही है। अच्छा, ठीक है तो हिकमत ने उसका हकीम साहब से उसका इलाज हम करवा रहे हैं। जी। तो उससे थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसा किसी दिन में किसी भी टाइम पे उस पर थोड़ा सा दौर सा पड़ने लग जाता है। ठीक। कभी अपने आप को मारने लगती है, कुछ चीज पीने की कोशिश करती है। अच्छी सी मतलब मैरिड है? मैरिड है? जी जी, मैरिड हैं, 2 बेटे हैं। एक अच्छा। मैट्रिक में है, ठीक। MBA कर रहा है। ये कितने अरसे से हो रहा है इनको? ये इनको जो है ना कम से कम 8 महीने हो गए। 8 महीने से ये 8 महीने से ये सिलसिला शुरू हो गया है? नहीं, ये सिलसिला शुरू हुआ था, इसको नींद बिल्कुल खत्म हो गई थी पहले। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खाती थी। ठीक तो ठीक हकीम का तो मुसलसल इलाज चल रहा था, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जो है ना कहा कि बिल्कुल इसके आसार खत्म हो गए। ठीक है। ठीक तो है। ठीक। इसके लिए मुझे कुछ बताइएगा। एक काम कीजिएगा, बहुत देखें परेशान ये है। मुश्किल चीज़ है। जी। अपना हकीम साहब का नंबर इस पे स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो जी, आप नंबर नोट कर लें हकीम साहब का, या होल्ड पर रहिएगा, आपको कंट्रोल रूम से नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो नंबर पे इसलिए कि बात कर लीजिएगा डिटेल में। ये असल में ये कोई फ़ौरन बताने वाली चीज़ नहीं जी, है। जी, जी, ठीक है ना, ठीक इसकी पूरी डिटेल चाहिए होगी इसकी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप राब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सही मशवरा। इंशाल्लाह मेरी बहन दुआएं देंगी, आप एक बार कॉल कर जी लीजिए। बिल्कुल। आप हाँ, उनको ना B12 हमेशा, B12 और D जो है वो कम आता था हमेशा। उसकी वो तो हम वजह से बच्ची भी का आज सुन कल- लेंगे आपसे। B12 जो है ना वो कम आता था, वो तो पूरी बॉडी को एनर्जी ख़त्म कर देता है इंसान के जिस्म में। आसाबी कमज़ोरी भी होगी उनको, और भी दिमागी कमज़ोरी भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो तजुर्बा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक सही दफ़ा आप हकीम साहब को फ़ोन करके मशवरा कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको कोई अच्छा अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। इंशाल्लाह थैंक यू, थैंक यू जी।
जी गुलजार भाई, देखो इस किस्म के साइको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हो रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आजकल आपने जो अभी विटामिन B12 B6 की बात की है, ये आजकल कराची में या पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। विटामिन डी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये B12, B12, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। इसका जो नुकसान है शायद आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्लीज़ मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने देखने वालों को, जैसे कि हम अपने घर में दावत के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं ना, कि यार किसी को बुलाना है, दावत देना है, या हम ईद पे कपड़े ख़रीदते हैं या बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं, तो प्लीज़ वही सारे पैसे जब हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें से एक अमाउंट थोड़ा सा निकाल कर अपने बच्चों का और अपना टेस्ट करवा लें प्लीज़, अच्छी जगह से किसी, ताकि आपको पता चल सके। इस वक्त बच्चों के अंदर विटामिन डी का कमी, मेरे अपनी बेटी के जिस्म में विटामिन डी कम था, मैं हैरान हो गया। उसकी उस वक्त उम्र 12-13 साल थी, तो फिर हमने प्रॉपर उसका एक वो होता है, कोर्स होता है, वो करवाया, तब जाकर कहीं विटामिन डी जो है ना वो पूरा हुआ। और विटामिन डी कम होना कोई अच्छी बात, अच्छी अलामत नहीं है। इसी के साथ बहुत सारी और बीमारियां जो है ना, वो आपको हड्डियों की बीमारियां यंग एज में, जो आजकल घुटनों में मसला आ रहा है, गैप आ रहा है, या कमर में दर्द होता है, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ इसका, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज़ इसको। गुलजार भाई, इसमें जिन लोगों का भी विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 B6 कम हो रहा हो, तो हमारी जड़ी बूटियों में सफ़ेद मूसली आती है, उसके अंदर विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। सिंघाड़ा आता है, उसमें कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है। और असगन नागौरी आती है, उसके अंदर विटामिन B12 B6 पाया जाता है। आप ये तीनों बूटियाँ 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, और ये कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें, और फिर अपना टेस्ट करवाएं। आपको तीनों के लेवल बेहतरीन मिलेंगे। हाँ, देखें ये चीज़ें हैं, और इसको बहुत ही गौर से समझा करें, सुना करें। हमारी कोशिश यही है, बेसिकली ये हम एक सदका जारिया के तौर पर काम कर रहे हैं। और आज का तड़का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हकीम साहब और हमारी पूरी टीम इस चीज़ को अवेयरनेस जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए हम जो दे रहे होते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे होते हैं, और बहुत ये कि आपको ये पता चल जाए कि सफ़ेद मूसली के अंदर क्या चीज़ है, और जो है ना असगन नागौरी के अंदर क्या चीज़ है। ये चीज़ें आपको पता होंगी कि B12 इसमें कम है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका B12 कम है, तो आप उसकी दवाई के साथ साथ इसको भी इस्तेमाल कर लें साथ में। तो ये है कि और ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना ये कंट्रोल भी हो जाएगा, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। B12 कम होना आपके लिए बहुत सारे, ये अब लोग अक्सर पैरों के दर्द की शिकायत करते हैं, थकावट जल्दी हो रही है, मसल्स जो है ना वो कमज़ोर हो गई, ये सारा B12, हो रहे होते हैं, हाथ पैर सुन हो रहे होते हैं, सब B12 के कमी की वजह से हो रहा होता है। तो फौरी तौर पर बग़ैर किसी रिपोर्ट के मैं या हकीम साहब हम लोग मशवरा भी आपको नहीं दे सकते हैं। तो रिपोर्ट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर भी ज़ाहिर बात है वो देख कर ही फिर फैसला करता है कि हम आपको कौन सी मेडिसिन जो है वो दें। लेकिन हिकमत के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो हम आपको बता देते हैं कि भाई यार ये गोखरू वगैरह जो है वो किसी काम में आ रहा है, या पिस्ता, गुले पिस्ता जो है वो किस काम के लिए है। तो इस टाइप की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मिनरल्स पाए जाते हैं जी। अच्छा गुलजार भाई, आजकल आम निकले हुए, लेकिन उसके साथ जामुन भी आए हुए जी बिल्कुल। तो जामुन उन लोगों के लिए, आज भी मैंने एक बच्चा देखा जिसकी उम्र तकरीबन 10-12 साल थी, प्री डायबिटिक हो गई। और बाज़ लोगों के, बच्चियों के, बड़ों के, जितने भी हैं, गर्दन काली हो रही होती है, जिनका सिर्फ इंसुलिन जो है वो बढ़ रहा होता है। तो प्लीज़ आप ये जो जामुन आए हुए हैं, ये 5 से 10 दाने सुबह, 5 से 10 दाने रात को खाएं जब तक इसका सीज़न है। आप देखिएगा 1 महीना अगर कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर लिया, आपकी काली गर्दन वाइट हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन है। और जाते जाते जामुन का एक टोटका और बता दूं कि हम खानों के साथ बाल हमारे मैदे में चले जाते हैं और वो हल नहीं होते, हज़म नहीं होते। तो पूरे साल में भी अगर एक दफ़ा किसी ने 10 से 15 जामुन खा लिए हैं तो वो हमारे जिस्म से बाल बाहर निकल जाते हैं। ये आज मैंने आपको एक बहुत काम की चीज़ बताई है। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आपको ये जो हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। वापस आते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए मुर्ग जैतून चावल, ठीक है जी, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और क्या है, ये सिंपल है, सादा है, इसके अंदर मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, और लाइट खाना भी जो है वो टेस्टी होता है। और इसलिए कि मैं
समझता हूँ कि इसको जो है ना सब लोग इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं वो लोग भी इसको खा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, तकरीबन एक दरमियानी प्याज हमने चॉप की हुई है। और जब तक ये फ्राई हो रही है मैं बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। गार्लिक है, लहसुन चॉप हुआ हुआ, काली मिर्च सिर्फ इसमें मसालों में काली मिर्च है, नींबू का रस है, नमक है, हरी मिर्च है और 4 मगज़ इसमें जाएगा, टमाटर है, जैतून है, चावल है और चिकन है, ठीक है। तो मुर्ग जैतून चावल जो है ये बहुत ही लाइट सी एक, जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं उस टाइप की एक डिश है। तो ये आपके इंशाल्लाह बड़े मज़ेदार तरीके से बनती है। इसमें अच्छा ये बनती भी जल्दी है, जैसे कि दोपहर के टाइम पे आपके पास कोई और ऑप्शन बनाने का नहीं है, आप सोच रहे हैं कि यार कोई लाइट सा खाना बन जाए और वो हम जो है सर्व कर लें, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। चलते हैं और इसे तैयार करने के लिए थोड़ा सा हमने लाइट सा इसको फ्राई कर लेना है प्याज को। और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास गार्लिक है, गार्लिक को हमने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, पेस्ट नहीं है बल्कि चॉप हुआ हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं, इसको फ्राई होने देंगे थोड़ा सा। जब प्याज ज़रा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करनी है हमने। और यहाँ पर हम जो एक सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं ये है अज़गन नागोरी, जो है वेजिटेबल या भुजिया इसको कह सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि विटामिन डी, कैल्शियम, इसके साथ B12, इस टाइप की चीज़ें, B6 जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम अलग से खाना पसंद नहीं है हमें कि अलग से हम मेडिसिन लें या दवाई जो है ना वो इस्तेमाल करें, आप अपने पूरे घर वालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में बीमारी कम से कम आए, तो एक मशवरा है वो आप अगर मान लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बेहद काम आने वाली चीज़ है। अज़गन नागोरी को हम भुजिया के अंदर इस्तेमाल कर देंगे। जब ये भुजिया बनेगी या ये सब्ज़ी बनेगी तो ज़ाहिर बात है घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, सबके पेट में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो B12 है और B6 है वो समझ लें हमारे सबके जिस्म में जा चुका है खाने के ज़रिए। आज कैल्शियम की कमी ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में कम होती है, तो क्यों ना इसका भी कोई इंतज़ाम कर लिया जाए। तो हमारे पास सिंगाड़ा जो है उसका पाउडर, आपको पंसारी की दुकान पे चले जाएं, 1 पाव सिंगाड़ा ले लें, उसको पाउडर बनवा लें। 1 किलो आटा जो हमारे यहाँ रोटी बनती है उसमें 2 खाने के चम्मच सिंगाड़े का पाउडर डाल दें। कोई टेस्ट नहीं होता सिंगाड़े का पाउडर का, कोई अपना टेस्ट नहीं होता, वो रोटी के साथ मिक्स होकर आपकी रोटी बन गई, बच्चे भी खा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हम अपने खानों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका अपना कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, यानी कि फीका होता है बिल्कुल ही। तो वो खाने के साथ मिक्स होने के बाद उसकी कोई यानी कि टेस्ट नहीं होता, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हमें बॉडी में मिल रहा होता है। हमारे पास कॉलर हैं आमना फ्रॉम गुजरांवाला। सलाम आबदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मैंने कॉल पहले भी की थी और यूरिया के बारे में जी, तो अजवाइन का पानी पी रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अले और माशा। साथ में कैल्शियम डी और विटामिन कैल्शियम और डी दोनों मैं ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। हाँ जी, अब मेरे मियाँ की रिपोर्ट करवाई थी, उनको ना एडियो में उनके दर्द है, हाँ तो वो उन्होंने भी अजवाइन का पानी पिया तो उनको काफी फायदा है। हाँ, लेकिन यूरिक अब रिपोर्ट करवाई है ना, जी जी तो जी, उनको कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी है। अच्छा, तो ठीक। वो भी खा रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम। ठीक है ठीक है ठीक तो है। उनके लिए जो आप हकीम साहब ने बताया है मुसली और ये इसका बताया है, और लाइट गई हुई थी, मैंने सही तरह नहीं सुना। मैं बता देता हूँ तो आप, वो भी मेरे मियाँ भी पी सकते हैं? हाँ खा सकते आप हैं? दोनों ले सकते हैं और इसको मुस्तकिल भी लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये समझ लें एक आप रोज़ाना एक कोई टॉनिक ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए ना, जैसे हम टॉनिक पीते हैं ना कोई अपनी एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, जी। बस समझ लें कि आप उसको यही समझकर रोज़ाना इस्तेमाल तो करेंगे ये तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है? अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप टीवी की तरफ चलें, ठीक है जी।
आपने 50 ग्राम अजगन नागोरी लेना है, ठीक है, अजगन नागोरी 50 ग्राम लेना है, और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम लेना है, और सिंगाड़ा 50 ग्राम लेना है। इसमें कैल्शियम भी कवर हो गया, इसमें आपको जो है विटामिन डी भी कवर हो गया, और इसके अंदर विटामिन B12 और B6 जो है ये भी कवर हो गया। तीनों चीज़ें हो गई। इसको आपने तीनों को मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद इसका पाउडर बनवा लिया। लेकिन प्लीज़ मैं कहूँगा कि साबुत लीजिएगा जब भी मार्केट में लें, साबुत लेकर और उसको आपने पिसवा लिया। 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद पानी के साथ या दूध के साथ, और 1 चम्मच रात खाने के बाद 1 घंटे बाद दूध के साथ या पानी के साथ मुस्तकिल इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी रहेगी, ताकत भी रहेगी। जिस्म में उम्र के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, इस टाइप की चीज़ें इंशाल्लाह आपके यहाँ नहीं होंगी। आप सेहतमंद हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल की खुराक में कोई इतनी एनर्जी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पुराने लोग पुराने चावल खाए हुए हैं इसलिए ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस तरह की बातें मिसालें दी जाती हैं, इसलिए कि पुराने ज़माने के जो खाने थे ना उसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। आजकल हमारे गंदम में, चावल में, हर चीज़ में, सब्ज़ी में, सब में केमिकल हम स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो वो फ़वाइद हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक सबको कोई ना कोई बीमारी जो है ना लग जाती है। अगर ये चीज़ आप तीनों मिक्स करके इस्तेमाल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह बुढ़ापे तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़, जो ख़वातीन जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर कोई वज़न कम करने के लिए दवाई इस्तेमाल करती हैं, उससे जो है ना आपके मैदा गर्म हो जाता है या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या इस टाइप की, वो अरके मको किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, और वो रोज़ाना निहार मुँह 1 कप पी लें अपना। उसके बाद 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें, और रात को 1 कप पी लें खाने से 1 घंटे पहले, ठीक है। रात के खाने से 1 घंटे पहले, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले 1-1 कप पीना शुरू कर दें। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके बेली फैट भी हल्का सा कम होना है शुरू हो गया, कंधे पे जो वज़न होता है या गोश्त होता है वो भी कम होना शुरू है। लेकिन थोड़े दिनों में नहीं होगा, लंबा टाइम इसको इस्तेमाल करना है, 2-3 महीने, 6 महीने। आपको वैसे फ़र्क 10-15 दिन में महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कि आप इसको लंबा टाइम इस्तेमाल करें। अरके मको बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। जब मैं आपके सामने इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें ज़रूर बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है जी। यहाँ पर प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई, इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, तकरीबन 4 टमाटर, ठीक है। और इसके साथ चिकन जो है ये हमने इसमें डाल दी। 700 ग्राम के करीब चिकन है हमारे पास, और ये चलेगी, ठीक है। और इसको हमने कर देना मिक्स, और इसके साथ मैं इसमें मसाला, ये हरी मिर्ची डाल दूंगा, और इसके साथ नमक थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, ठीक है। चावल का भी नमक इसी में ऐड करना है। लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, बस ये ऐड करना है इसमें। और हमारे पास कॉलर है साजिदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, आप जो ये दवाइयाँ बता रहे हैं ना जी, बहुत अच्छी है जी। मेरी उम्र 60 साल है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, तो ये जो है देसी दवाई, मैं उर्दू वैसे भी लिखते, पंजाबी तो लिखनी नहीं आती जी। तो सर आपको बहुत माइंड देंगे। जो भी बताते हैं वो मर्दे हैं, शुगर है, दमा है, हाँ हड्डियों की कमजोरी है। दवाई में मेडिसिन खाती हूँ, हाँ लेकिन अब 20 साल से शुगर है, 30 साल हो गए दमे को, हाँ हड्डियाँ 15-16 साल से वीक है। जी। तो काम मैं घर का करती हूँ, वाक शाक नहीं करने जाती। तो ऐसा अब घुटनों में दर्द और ताकत बहुत कम हो गई है। कोई कह रहे हैं ना कि शुगर वाला मरीज, हाँ बिल्कुल होता है, भी होगी ना, 100% होगा, बिल्कुल वीकनेस होती है, हाँ जी, आसाबी कमजोरी जिसको अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा बताते हैं ना। मैं सुन के किसी और को भी बताती हूँ भी ऐसी बीमारियों के बारे में बताते हैं। अल्लाह ताला आपको अजर दे। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हाँ आप जो हकीम साहब है, आप है, जो कुछ बताते हैं ना वो थोड़ा सा लिख के दिखा दिया करें ना, हम नोट करके प्रतिसादी से ले लिया। चलें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचें, ठीक है। अल्लाह पाक आपको अजर दे। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके लिए दुआ है, आपकी टीम के लिए दुआ है। नहीं नहीं, हमारी भी दुआएं आपने आपके साथ। बहुत अच्छा काम,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत काफी अच्छे से सुनती हूँ, मेरी कार नहीं मिलती, बहुत शुक्रिया। पढ़ी नहीं हूँ ना। अच्छा। चलो कुछ देख के ना हाँ अल्लाह से नकार करते हैं, कुरान पाक भी पढ़े। जी ठीक है बेटा। जी। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, आपको लंबी उम्र दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह का भी सिलसिला शुरू करें जिससे आप लोगों को आसानी हो और ताकि सबके जो है चीज़ों को समझ में आ जाए। तो मैं अज़गन नागौरी के बारे में मैंने आपको बताया। इसे सफ़ेद मूसली को भी आप जो है आटे में रोटी के लिए भी डाल सकते हैं, किसी सालन में डाल लें तो आपको जो है विटामिन डी का भी मसला हल हो जाएगा। जो सिंगाड़ा है उसको आप रोटी में या किसी सालन में उसमें भी ऐड कर दें तो वो कैल्शियम का मसला भी हल हो जाएगा। तो इस तरह से खाने के साथ ही मिक्स करके भी खा लेंगे तो हमें दवाई अलग से लेने में ज़रा बहुत सारे लोग बेजार भी होते हैं कि यार ये अलग से खाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इंटेक कर सकते हैं। दो और चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से ज़िक्र भी है, और जैतून का इस्तेमाल ज़रूर करें कभी कभार, ज़रूरी नहीं कि रोज़ खाएं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर जैतून आपकी बॉडी में जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे भी दूर होती हैं। जैतून का तेल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका भी इस्तेमाल अगर आप करते हैं, अपने नाफ में अगर जैतून का तेल डालते हैं 2-4 कतरे 5 कतरे, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर बेतहाशा ताकत आती है। बहुत सारे मसले मसाइल हल होते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज़ होता है उसको भी दूर करता है, बॉडी में एनर्जी भी देता है। बचपन में बच्चों को भी डाला जाता है, बड़ों को भी। ये अरब से चला आ रहा है हज़ारों साल पहले से। तो ये भी एक चीज़ है। शहद के बारे में ये बता दूं कि शहद अगर आप 1 चम्मच रोज़ाना लें या हफ्ते में जो है 1 दफ़ा 2 दफ़ा अगर शहद ले लेते हैं आप सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ, तो उस इंसान को कोई बड़ी बीमारी से मतलब है हार्ट अटैक, अचानक जो है ना माइग्रेन, या अचानक जो है ना अपना फालिज, इस टाइप की बड़ी बीमारियां जो है ना वो उस इंसान को कभी भी नहीं होती हैं। तो मतलब ये है कि असली शहद तो पहले तलाश करना है, एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर मिल जाता है तो उसका अगर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा अगर ले लेते हैं सुबह निहार मुँह थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ, एनर्जी भी देता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सुन्नत भी है ये शहद भी, खजूर भी, ये जैतून भी। इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा शामिल कर लें, मुझे मालूम है महंगाई बहुत ज़्यादा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें। मैंने जैसे कहा कि 1 चम्मच आपने चाय का चम्मच से हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल कर लिया, ख़ुद भी किया, बच्चों को ख़ास तौर पर। ये जो शहद होता है ये हमारे मैदे में जाकर हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा जो गलत बैक्टीरिया होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उससे हमें बहुत सपोर्ट करता है। ये खून में शामिल होकर जो है ना खून की सफाई भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सिरका, अच्छा वाला सिरका, एक तो ये है वो जो वाइट वाला सिरका होता है वो तो आर्टिफिशियल होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता, यानी कि उसको नेचुरल सिरका नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिरका नहीं, बल्कि जो हकीम की दुकानों में आपको अंगूर का सिरका होता है या फिर आपको मुख्तलिफ सेब का सिरका मिल जाता है, इसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि आपके जो हाजमा करने की सलाहियत है उसको बढ़ाता है। जैसे कि आपने खाने के फ़ौरन बाद 1 खाने का चम्मच सिरका अगर आपने ले लिया पानी में मिलाकर, तो उससे भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। तो मैंने वो चीज़ें बता दी हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान रखेगा। आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, जैतून जो है मुर्ग चावल, और ये अभी हमने इसमें चावल डाल दिए और जब ये थोड़ा बॉइल्ड हो जाए, चावल ऊपर आने लग जाएंगे, उसके ऊपर हम जो है जैतून डाल देंगे और आखिर में 4 मगज़ को हल्का सा भून कर और उसके ऊपर शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब आपके पास टाइम कम हो और आप कुछ चीज़ घर पर तैयार करना चाहें तो सबसे अच्छी रेसिपी है। अब जो जड़ी बूटी इस्तेमाल करके जो सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें अज़गन नागौरी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। और इसके लिए आपने ये प्याज ले ली,
जैसे नॉर्मल सालन बनता है वैसे ही बनेगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई हट कर हो, कोई डिफरेंट टाइप की चीज़ हो, वैसे ही बनेगा जिस तरह का वैसे सालन बनता है। बस इसमें अजगन नागौरी जो है हम 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और सब्जियां जब बन चुकी होंगी तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई आपने जड़ी बूटी इस्तेमाल की हुई है। आलू है, टमाटर है, इसमें जो है करेला, साथ में हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, ये 3 मसाले हैं इसके अंदर। और इसके अंदर नमक शामिल करके इसको हम तैयार करेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करनी है, लाइट सा फ्राई करनी है आपने। और इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ये आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। और इसके बाद इसके अंदर आपने मसाले ऐड कर दिए। हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये आपने डाल दिया, मसाला भी चला गया। इसके बाद आपने सबसे पहली चीज़ जो ऐड करनी है वो है टमाटर, तकरीबन 4 टमाटर बड़े साइज़ में कटे हुए। इसको आपने मिक्स कर लेना है इसके साथ। उसके बाद आपने करेला जो है, ये मैंने 2 करेले लिए थे, ऊपर से साफ़ कर लिया, अंदर से इसके बीज निकाल लिए और इसको गोल राउंड में जो है वो काट लिया, ठीक है। और इसके साथ आलू जो हैं ये हम ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 दरमियाने आलू जो हैं वो हमने लिए हुए, ठीक है। और हरी मिर्चें ये ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक, जो आप जितना आपको हस्बे ज़रूरत नमक चाहिए होगा उसके हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर लिया। अच्छा सा कलरफुल जो है अपना सालन तैयार करें, ताकि जिस फ़ायदे के लिए आप बना रहे हैं ना, खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि फ़ायदे के लिए भी होता है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर खाने को समझ कर बनाया जाए या समझ कर खाया जाए तो वो आपके लिए खाना भी होता है, आपकी दवाई भी होती है, मेडिसिन भी होती है, समझ लें। तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसे आपने गलने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, मसालों में ज़रूरी, अच्छा ये जो अजगन नागौरी हम जब डालेंगे ये है मेरे पास, ठीक है, पाउडर की शक्ल में। और ये वैसे डंडियों की शक्ल में होता है, इसका हमने पाउडर बना लिया है, ठीक है। और ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाता है। तो घर पर लाकर जैसे मसाले रखते हैं हम, उसी तरह से आप बरनी में अजगन नागौरी का आधा पाव वो ख़रीद लें, सफ़ेद मूसली आधा पाव ले लें, और साथ में जो है ना क्या कहते हैं उसको, सिंगाड़ा, उसका पाउडर आधा पाव ले लें। ये तीनों लाकर रख लें। जब भी कोई आपने सालन बनाना है उसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दी, आज एक चीज़ ऐड कर दी, कल दूसरी चीज़ डाल दी, तो इस तरह से आपके पूरी फैमिली में जो है, समझ लें, अपने पूरे घर वालों को आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यानी कि दवाई जो है वो खाने के ज़रिए आप पहुंचा सकते हैं और इंशाल्लाह उसका बड़ा ही फ़ायदा आपको होगा इसका, ठीक है जी। चलें जी, इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और शहद की भी बात हो गई, जैतून की भी बात हो गई। जैतून का जो तेल है उसके बारे में जो है क्या तरीक़ाकार है इसको पीने का। जैतून के तेल में 2 किस्म के ऑयल जो है मार्केट के अंदर मिलता है। एक जैतून का तेल होता है जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक ऑयल जो होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इसे आप शहद के साथ 1 चाय का चम्मच शहद और 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल एक छोटे से प्याली के अंदर गर्म पानी डाल लें, तकरीबन आधी प्याली गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल डाल दिया और 1 चाय का चम्मच इसमें आपने असली शहद डाल दिया, इसको मिक्स कर लिया। सुबह निहार मुँह ये आप ले लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको जो आम ज़िंदगी में जो लोग बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, बेजार हो जाते हैं,
दिल नहीं लग रहा होता है, वो चुस्ती और फुर्ती जो है ना, जो यंग एज के अंदर होती है, वो ख़त्म हो जाती है और बंदा जो है ना वो कहता है कि बस अब मैंने जो है ना और कोई काम नहीं करना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है। वो चीज़ अगर आप अपने अंदर से दूर करना चाहते हैं तो ये अगर आपने रेमेडी कुछ अरसे इस्तेमाल कर ली, महीने, 2 महीने, 3 महीने, बल्कि आपको जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उससे 2-3 दिन के बाद आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि यार कुछ चेंज आ रहा है मेरे जिस्म में। जो सुबह उठने का टाइम होगा ना आपका, वो उसमें जैसे कि थकावट होती है या बंदा किसी सहारे के साथ उठ रहा होता है, इस टाइप की चीज़ें इंसान के साथ हो रही होती हैं। तो ये शुगर पेशेंट के लिए भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए ज़रूरी है वही बात कि असली चीज़ होनी चाहिए, और उसको कहते हैं बेरी का शहद जो है ना, ये आपको मार्केट में अच्छी क्वालिटी का आजकल बहुत सारे ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। मार्केट में आप किसी अच्छी बड़ी दुकान में जाएं तो वहाँ से आपको मिल जाता है, बड़े स्टोर में आपको मुख्तलिफ जो है ना चीज़ मिल जाती है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसका। हमारे पास कोमल हैं मुल्तान गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी कोमल। क्या जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे आप बहुत पसंद है। जी शुक्रिया ट्राई करती हूँ। जी जी। हाँ जी, मैंने ना अपने फेस के बारे में भी पूछना था। मेरे फेस पे ना एक्ने बहुत ज़्यादा बन जाती है। एक्नी बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है ठीक है हाँ जी। कब से है? एकदम ठीक भी हो जाता है तो कभी बन जाती है बड़ी ज़्यादा। आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है, ठीक है। चेहरे पे एक्नी है ना आपके? जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का एक प्याला आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मेरे हाथ में। नीम के जो ताज़े पत्ते होते हैं ना, वो आपने किसी से भी तोड़ के मंगवा लेने हैं। नीम का दरख्त हर जगह आपके पास होता है। नीम के पत्तों का पेस्ट बना लें, ठीक है। ताज़े पत्ते, पुराने वाले नहीं, जो नए नए पत्ते लगते हैं। इतने बड़े कप से 1 कप आपने नीम का पेस्ट जो है ना पत्तों का पेस्ट बना लेना है, और इतना ही आपने शहद लेना है, ठीक है। इन दोनों को, नीम के पत्तों का पेस्ट और शहद दोनों को मिक्स करके फ्रिज में किसी बॉटल में डाल के रख लें। रोज़ाना 1 चाय का चम्मच 5 बजे के टाइम शाम के पानी के साथ, कम से कम खाने से, और इसको खाने के 2 घंटे पहले दोपहर का खाना खाया हुआ हो और रात का खाने में भी 1-2 घंटे का गैप हो बीच में। इसीलिए 5 बजे का टाइम बेहतरीन टाइम होता है। उस टाइम पर 1 चाय का चम्मच ये आपने खा लेना है। और चेहरे पे लगाने के लिए आधा कप आपने लेना है चावल, जो घर में इस्तेमाल होने वाले चावल होते हैं। 6 कप पानी लेना है, एक पतीली के अंदर डाल देना है, स्लो आंच में पकने देना है, ठीक है। जब वो पानी 1 कप हो जाए तो उसको छान लेना है, चावल ज़ाया कर देना है। वो जो पानी है चावल का, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच अपना बादाम का तेल, किसी अच्छी कंपनी का जो बॉटल के अंदर मिलता है, ठीक है। खुला नहीं लेना, बॉटल वाला लेना है। उसमें से 1 चाय का चम्मच उसमें डाल देना है, और जो नीम के पत्तों का पेस्ट बनाया हुआ है वो भी 1 चाय का चम्मच उसमें डाल देना है। तीनों चीज़ों को मिलाकर और उसको फ्रिज में रखना है। रात को लगा लेना है पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, और सुबह वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह 10 से 15 दफ़ा आप करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन साथ में रात को, शाम को जो 5 बजे मैंने कहा है खाना है, इसलिए कि ये चीज़ एक्नी और दाने और ये सारी चीज़ें खून की ख़राबी की वजह से होता है। जब तक आप इसको खाएंगे नहीं, जब तक ये खून साफ़ नहीं होगा, जब खून साफ़ नहीं होगा तो ऊपर से आप कितने भी क्रीम लगा लें, वो थोड़ी देर तक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर दोबारा से वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो हिकमत के अंदर ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि दोनों चीज़ें आपने करनी है, इसको खाना भी है और उसको लगाना भी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। रेसिपी हमारी तैयार हो रही है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जो है जैतून मुर्ग चावल जो है वो तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, और बहुत लाइट होते हैं, इसमें मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं हैं। तो बड़े बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे सब जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग लाइट खाना खाना चाहते हैं तो वो उनके लिए
बेस्ट है और जल्दी बनने वाली चीज़ है, ठीक है। आधे घंटे के अंदर आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और इन्जॉय करें। साथ में अजगन नागौरी भुजिया, जिसको हमने सब्ज़ी जिसको कह सकते हैं, तो वो हमने तैयार किया है कि हेल्दी भी हो, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे आप इंजॉय करें और साथ में खाने का खाना भी हो जाए, दवाई की दवाई भी हो जाए, ठीक है। तो सेहत का ख्याल रखने के लिए जो भी कोशिश हमारी होती है, हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो है ना ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएं और इसी के साथ साथ बहुत सारे और ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको हम मुख्तलिफ, अभी से नहीं, ये कई 100 सालों से जो है ना हमारे खानों में इस्तेमाल होती आ रही हैं। ये कोई हमने पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो जड़ी बूटियों में होते हैं जिनको हम अपने बहुत सारी डिशेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनके बड़े फ़ायदे भी होते हैं। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले अपने प्रोग्राम्स में उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करूँ, ताकि आपको खाने के साथ एक हेल्थ के लिए, फ़र्ज़ करें कि सीने का किसी को प्रॉब्लम है, बलगम रहता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें खाने के अंदर जिससे ये मसला भी हल हो जाए, साथ में खाना भी ठीक हो जाए। तो इसलिए कि हमारे मुल्क में आपको पता है पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सिगरेट ना पीने से भी जो है ना वो पोल्यूशन बच्चों को भी रहता है, बड़ों को भी रहता है, एलर्जी रहती है बहुत सारे लोगों को। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हम खानों में इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें अलग से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको मैं मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो आपको बताऊं कि कैसे कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। और ज़ाहिर बात है घर में सारी फैमिली होती है, बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और कुछ बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली जो होती है, तो एक ही दफ़ा खाना बनता है, सब लोग ही रात का खाना ख़ास तौर पर साथ में ही खा रहे होते हैं। तो इस टाइप से आप इंशाल्लाह इसको आपने इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश जारी सारी है और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ चाहिए। आज के प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।